क्या मलेरिया किसी की जान ले सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। अलेक्जेंडर द ग्रेट और जेंगिस खान जैसे बड़े बड़े योद्धाओं की मौत भी मलेरिया से ही हुई थी। इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके सिम्टम्स, इसकी प्रिवेंशन, इसके ट्रीटमेंट, इसमें खान पान क्या करना है। अगर हम ये सब नहीं जानेंगे तो मलेरिया से लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में, जो कि इस समय बहुत बुरी तरह फैल रहा है पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में। मलेरिया एक मच्छर के काटने से होता है, स्पेसिफिकली मादा एनोफिलीस मच्छर, जो रात को ज़्यादा एक्टिव होती हैं और एक एंगल पर 45 डिग्री एंगल पर बैठती हैं, तो दिखने से काफ़ी जल्दी पहचान में आ सकती हैं। ये हमारे घर के आसपास के पानी में ही पलती हैं, तो प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी है तो उसको उड़ेल दें, अगर नहीं उड़ेल सकते या नहीं खाली कर सकते तो उस पर पेट्रोल या डीजल का छिड़काव कर दें, जिससे कि वहाँ पर मच्छर के अंडे ना रह सकें। अगर आपको बुखार आ जाता है तो सबसे पहले ध्यान रखें कि कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई ना खाएं, क्योंकि वो बुखार सिर्फ मलेरिया नहीं, वो डेंगू का बुखार भी हो सकता है या और अदर वायरल इलनेसेस का बुखार भी हो सकता है, जिसमें आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग बुखार की दवाई खाने से प्लेटलेट्स पर और ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा कपकपी हो रही है, बुखार बीच में आ रहा है फिर बिल्कुल चला जा रहा है, और जब आ रहा है तो बहुत तेज़ 102, 103 बुखार है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मलेरिया हो सकता है। इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। टाइम से अगर मलेरिया का इलाज शुरू हो जाता है तो ये बहुत आसान है ठीक करना इसको, लेकिन अगर हम टाइम से इलाज नहीं करते हैं, मलेरिया का प्रॉपर दवाई नहीं खाते हैं, तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोर्स है ब्लैक वाटर फीवर, जिसको हम कभी कभी लेवल 2 मलेरिया भी बोलते हैं। इसमें इतने सारे कीटाणु अंदर इकट्ठे हो जाते हैं मलेरिया के कि वो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल कोशिकाएं हैं, उनको बिल्कुल फाड़ देते हैं, और वो सारा का सारा खून इकट्ठे होकर हमारी किडनीज़ में चला जाता है, जिससे कि हमारे पेशाब का रंग काला आना शुरू हो जाता है, और उसको ब्लैक वाटर फीवर बोला जाता है। वो किडनीज़ में अगर इकट्ठा होकर किडनीज़ को बंद कर दे तो किडनी फेलियर भी हो सकता है, जिसके लिए हमें अर्जेंट डायलिसिस कराना पड़ता है। तो इसका इलाज जल्दी करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। इसमें खाने पीने का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि हेल्दी खाना खाएं, ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें अवॉइड करें, जिससे कि और गला ख़राब ना हो और तरह के बुखार ना आए। रेस्ट करें जितना कर सकते हैं, सूप्स पिएं, और अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखें। जब सोएं तो मच्छरदानी लगाकर सोएं। बाहर जब जाएं तो ऐसे फुल स्लीव्स के कपड़े, पूरी पैंट्स, सॉक्स वगैरह पहन के रखें, ताकि मच्छर आपको ना काटें। घर में मस्कीटो रिपेलेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जाली वाले दरवाजे टाइटली बंद रखें, कोशिश करें मच्छर अंदर ना आए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। घर के आसपास गंदगी ना इकट्ठा होने दें, पानी ना इकट्ठा होने दें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये सीज़न जिसमें मलेरिया, डेंगू और वायरल फीवर्स बहुत बुरी तरह फैल रहे हैं, इसमें आपका बचाव होगा। डेंगू से ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स हैं, मच्छर काटने से ही होता है डेंगू भी, लेकिन डेंगू का मच्छर एडिस इजिप्टाई दिन के टाइम ज़्यादा काटता है, थोड़ी हाइट पर ही काटता है, और वो बिल्कुल सीधा बैठता है एंगल पे बैठने की जगह, और उस पर स्ट्राइप्स भी होती हैं, इसलिए उसको हम टाइगर मस्कीटो बोलते हैं। वो साफ़ पानी में पनपता है, और उसके सिम्टम्स में बॉडी एक्स प्रीडोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होता है, जिसलिए हम इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, कंपेयर टू मलेरिया, जिसमें ठंड लगना और कपकपी आना एक प्रीडोमिनेंट सिम्टम है। लेकिन दोनों ही बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं अगर कॉम्प्लिकेट हो जाएं, तो दोनों का इलाज बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, मच्छरों से ज़्यादा लोग मरते हैं बजाय किसी भी और जानवर के। तो सबसे ख़तरनाक जानवर पूरी दुनिया में मच्छर हैं। कई सारे वॉर्स में उन्होंने आर्मीज़ को हराया है पूरे। 1895 के फ्रेंच कैंपेन जो था, उसमें सिर्फ 13 लोग मरे गोलियों से और 4000 लोग मरे मलेरिया से। वियतनाम में भी अमेरिका को हार का सामना मलेरिया से ही करना पड़ा, ना कि गोलियों से। तो आप अपना ध्यान रखें, मच्छर एक बहुत ख़तरनाक जानवर है, इससे बच के रहें। तो इस समय स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
और मिलते हैं थोड़े दिनों के बाद। नमस्कार।